देखिए किसी महान इंसान ने कहा है कि लगातार कोशिश करते रहिए, आप और बेहतर होते चले जाएंगे। हालांकि मुझे इस महान इंसान का नाम पता नहीं है और मुझे लगता भी नहीं किसी ने कहा होगा, बट ये बात तो देखो जायज़ है ना, कोशिश करेंगे तो और बेहतर होते जाएंगे। और इसी का नाम है Hyundai। Hyundai लगातार अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता है और ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट देता रहता है। और इसके पीछे का अगर आप प्रूफ मांगेंगे तो वो ये है कि भैया अभी तक 10 लाख क्रेटा के आसपास बिक चुकी हैं देश भर में। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड डिज़ाइन और बात करेंगे Hyundai क्रेटा N-Line के बारे में। हाँ जी, फाइनली क्रेटा का भी N-Line ट्रिम आ गया है। इससे पहले i20 का N-Line और Venue का N-Line Hyundai बेचती आई है, और लेकिन फाइनली अब इस जनरेशन के साथ N-Line क्रेटा को भी निकाल दिया गया है। अगर आप पिछले बात करें यानी कि i20 या फिर Venue के N-Line की बात करें तो मोर और लेस लुक्स काफ़ी सिमिलर होते थे, बट रेड इंसर्ट्स का जगह जगह प्रयोग करके उसको N-Line की परिभाषा दी जाती थी, एक हाई परफॉर्मेंस इंजन लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रेटा के लुक को भी बदल दिया, खासकर कि फ्रंट को। तो आइए चलते हैं गाड़ी को निहारना शुरू करते हैं तसल्ली से। अपनी आंखें गड़ा लीजिए, हम कैमरे के पीछे आते हैं और आपको सीधा गाड़ी दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के साथ। आपको फ्रंट में ज़्यादा बड़े बदलाव नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं रेगुलर क्रेटा के बारे में तो उसकी ग्रिल बिल्कुल अलग आती है, कुछ इस तरह से आपको रेगुलर क्रेटा की ग्रिल दिखेगी। वहीं पर अगर आप N-Line की ग्रिल की बात करें तो वो कुछ ऐसी आपको दिखाई यहाँ पर दे रही है। उसके अंदर मोर और लेस वो पैरामेट्रिक डिज़ाइन जो Hyundai फॉलो करता है वो दिखाई देता है, बट यहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ग्रिल बीच में लगाई गई है और ऊपर से पूरा का पूरा मामला क्लोज कर दिया गया है। आगे आपको फ्रंट में यहाँ Hyundai के लोगों के पास एक कैमरा दिख रहा होगा। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा, ADAS सेंसर्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ ग्रिल के ऊपर आपको N-Line की बैजिंग दिखाई दी जाएगी। और उसके बगल में आप यहाँ पर आएंगे, हेडलैम्प्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ नीचे आप आओगे हेडलैम्प से थोड़ा और नीचे तो यहाँ पर रेड इंसर्ट डाला गया है। रेड इंसर्ट पहचान होती है Hyundai के N-Line वेरिएंट की। और ऊपर आपको कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल। अगर आपने नॉर्मल क्रेटा देखी है तो उससे आपको ये गाड़ी काफ़ी हद तक अलग लगने वाली है। एटलीस्ट फ्रंट से तो आपको काफ़ी हद तक अलग लगने वाली है। मतलब कि रोड पर अगर नॉर्मल क्रेटा चलेगी और Hyundai क्रेटा N-Line चलेगी तो वहाँ पर डिफरेंस नज़र आ जाएगा। हुड क्रेटा जैसा ही है, जो नॉर्मल क्रेटा आ रही है उसी की तरह क्रेटा का हुड है, थोड़ा सा अपराइट इसको कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा फ्रंट प्रोफाइल है इसका। देखने में वाकई में स्पोर्टी स्टांस है इसमें और बदलाव भी लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा हो या आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताते जाइएगा कि इसका फ्रंट प्रोफाइल आपको कैसा लगा। ये बेहतर लग रही है या फिर आपको जो रेगुलर क्रेटा आती है वो बेहतर लग रही है। दोनों बातें आपके लिए बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब साइड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टायर के साथ शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पे देखो 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। JK टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। बीच में N की बैजिंग जो है अलॉय व्हील्स के अंदर वो लगाई गई है और रेड कैलिपर्स लगाए गए हैं। तो मोर और लेस साइड प्रोफाइल जो है वो एक रेगुलर क्रेटा जैसा आपको लगेगा, बस उसके अंदर रेड इंसर्ट्स हैं, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज है, N-Line की बैजिंग है और रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स है। अब चलिए गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। पीछे जब हम गाड़ी के आएंगे तो सबसे पहले जो आप एक चीज़ नोटिस करोगे वो इसका स्पॉइलर है। जो रियर स्पॉइलर है वो थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा है यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक भी बनाता है। आप देखो बीच में जो गैप है वहाँ से हवा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पार हो जाती है ताकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इन्हांस हो सके। जो ओवरऑल रियर टेल लैंप है, कनेक्टेड LED टेल लैंप है, वो सेम ही है। जगह जगह बैजिंग लगा के प्रूफ कर देते हैं कि देखो ये वाली गाड़ी जो है वो N-Line है। अब इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, ये तो रेस का गाना है, बट एनीवेज इंटीरियर आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी इंप्रेसिव स्पोर्टीनेस यहाँ पर लगेगी और इंटीरियर में भी आपको मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे कि डैशबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप नॉर्मल क्रेटा का डैशबोर्ड देखते हैं वहाँ पर आपको बेज और ग्रेश टाइप कलर मिलते हैं। बेसिकली डुअल टोन का होता है वो। यहाँ पर ऑल ब्लैक है और आपको रेड इंसर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। 10.25 इंचेस के दो डिस्प्ले हैं। एक डिस्प्ले ये है जो कि MID डिस्प्ले है, एक डिस्प्ले ये है जो कि इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। इसके नीचे भी एक रेड कलर की टेप पूरी मार दी गई है कि भैया येलो लाल रंग की एकदम चटक लगाई है और यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। MID स्क्रीन के साथ शुरुआत करते हैं। गाड़ी के अंदर डिफरेंट मोड्स हैं तो उसके हिसाब से ग्राफिक भी चेंज होते हैं। स्पोर्ट मोड पे ऐसा मिलेगा और इको मोड पे ऐसा मिलेगा, नॉर्मल मोड पे ऐसा मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप चेंज कर सकते हो, स्नो, मड, सैंड, 3 तरह के ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं यहाँ पर। स्टीयरिंग की तरफ आओगे तो ये वही क्रेटा वाला ही स्टीयरिंग है, मतलब गाड़ी क्रेटा है तो क्रेटा वाला ही स्टीयरिंग होगा, उसमें कोई दो राय तो नहीं है। बट यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर ADAS से कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेन कीप असिस्ट वगैरह ये सब चलाते टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर नीचे N-Line की बैजिंग एक ये दे दी गई है। अब इससे थोड़ा सा और नीचे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको टिल्ट एंड
टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग को अपन लोग ऐसे टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये वाला आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टील के ब्रेक पेडल और स्टील का ही एक्सेलरेटर पेडल दिखाई देगा। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो ये रेगुलर क्रेटा वाला ही सेंटर कंसोल आपको अभी तक लगेगा जब तक आप HVAC यूनिट देख रहे हैं, यानी कि एयर कंडीशनिंग वाला पूरा यूनिट देख रहे हैं। बहुत सारे बटन्स हैं यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। अर्गोनॉमिकली ये काफ़ी ज़्यादा फिजिबल होते हैं, यानी कि आपको आसान होते हैं चलाने में। टच स्क्रीन थोड़ा सा डिफिकल्टी देती हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर यहाँ से अपना क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकता है, को ड्राइवर यहाँ से अपना क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकता है। कितना टेम्परेचर उनको मांगता है, नहीं मांगता है तो नहीं मांगता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक C टाइप का चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम भी करता है। गियर नॉब आपको अलग मिलेगा, यहाँ पर N-line की बैजिंग लगाई गई है और इसके अंदर भी रेड इंसर्ट और रेड स्टिचिंग का काम यहाँ पर किया गया है। ये एक चेंज है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पर मिलती है। वेंटिलेटेड है, हीटेड नहीं है, विच इज़ फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है। उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये मैंने दबाया बटन और ये देखो कितनी बेहतरीन क्वालिटी का पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखो गाड़ी यहाँ खड़ी है हमारी और ये पूरी गाड़ी आप ऐसे देख सकते हैं। तो और इसके आसपास की भी चीज़ें जो है ये बहुत ही क्लियरली दिखाता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा यहाँ पर है। और ये कैमरा रेगुलर क्रेटा में भी आता है। अगर आप उसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो 360 डिग्री कैमरा वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही साथ आर्म रेस्ट है और आर्म रेस्ट के अंदर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाती है। अब जो आपको एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा वो सीट्स में नजर आएगा। आप अपहोल्स्ट्री देखो ब्लैक कलर की है, रेड स्टिचिंग वहाँ पर इस्तेमाल की गई है और सीट पर ऊपर आप देखेंगे हेडरेस्ट के नीचे तो वहाँ पर आपको एक N-line की बैजिंग दिखाई दे जाती है और साथ ही साथ वो जो रेस ट्रैक वाले ग्राफिक होते हैं ना वो भी डाल दिए गए हैं। तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा फील, जो माहौल हिंडोए बनाने की कोशिश कर रहा है वो माहौल बन जाता है। ड्राइवर साइड जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेकिन को ड्राइवर वाली जो सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह से फ्रंट रो अपनी होती है समाप्त। अब चलते हैं रो नंबर 2 में और देखते हैं वहाँ क्या कुछ बदला है। पीछे आप आएंगे तो आपको ये जो सबसे पहले जो हेडरेस्ट पर आप कुशन देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े आरामदायक होते हैं। इनके ऊपर भी N-line की बैजिंग आपको मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ आती है, वो क्रेटा में पहले से आ रही थी, उसकी कोई दूसरी चीज़ है नहीं। ऑल ब्लैक रूफ मिल जाती है आपको यहाँ पर, जो कि मतलब कॉम्प्लीमेंट करती है ओवरऑल जो पूरी ब्लैक थीम चल रही है उसके ऊपर। हुड के नीचे बात करेंगे तो 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो कि 160 PS की पावर निकालता है, विच इज़ वेरी गुड। और 253 Nm का टॉर्क आपको इसके अंदर मिल जाता है। बेसिकली वो टर्बो इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, जो कि क्रेटा या फिर वर्ना के अंदर मिलता है। इसके अलावा 0 से 100 जाने में इसको 8.9 सेकंड्स का वक्त लगता है। माइलेज की बात करें जो कंपनी क्लेम करती है DCT पर 18.2 और मैनुअल पे 18 kmpl कंपनी क्लेम करती है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपको सिटी ड्राइविंग में आई गेस ये 13 के आसपास की माइलेज देगा। हाईवे पर जाएंगे तो आप 16 के आसपास की माइलेज या 17 तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम। तो बात कर लेते हैं अब ड्राइव इंप्रेशन के बारे में क्रेटा N-line के। तो पहली बात है, गाड़ी को एक परफॉर्मेंस कार के रूप में Hyundai ने पेश किया है। तो क्या इसमें बाकी परफॉर्मेंस वाली बात है, वो मैं जैसे अभी एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करूंगा आपको ये महसूस होगा। ये देखो टर्बो किक हुआ, 160 PS की पावर, यहाँ पर दमदार बॉल बनाते हुए बहुत शानदार, और इसके साथ छक्का। तो आपको वो पावर फील होती है, आपको लगता है कि वाकई में आप एक ताकतवर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। परफॉर्मेंस की बात ये हो गई। और दूसरी हैंडलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हैंडलिंग बहुत शानदार है। एडास के फीचर्स हैं इसके अंदर और मेरे को सबसे फेवरेट फीचर लगता है कि लेन कीप असिस्ट वाला और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। लेन कीप असिस्ट जैसे कि देखो मैंने अभी स्टीयरिंग छोड़ा तो गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग में लेन के बीच में आ जाएगी अगर बाहर लेन मार्किंग होगी। और Hyundai के एडास की खास बात यह है कि हल्की सी हल्की लेन मार्किंग भी ये कैच कर लेता है। हाथ कभी थोड़ी गाड़ी चलानी चाहिए, बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको ये दिखाया। इसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, यानी कि आगे वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा गाड़ी अपने आप कर लेती है और उस तय स्पीड पर चली जाती है जो स्पीड आपने इसके सिस्टम को दे रखी है। टर्बो इंजन लोगे तो आपको मोर और लेस यही वाली फील मिलने वाली है। हल्के से एग्जॉस्ट मोड में आपको फ़र्क आएगा। अब मेरी आप राय समझिए यहाँ पे, अगर आप DCT ट्रांसमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, टर्बो इंजन वाली क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप N-line ले लो। क्यों? एक तो भीड़ से अलग होगे और जब आपको वो इंजन ट्रांसमिशन चाहिए तो उसका थोड़ी सी स्पोर्टीनेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है।
तो आप वो ले लीजिए। बट अगर आप डीसीडी ट्रांसमिशन नहीं ले रहे, नॉर्मल ले रहे हो, तब तो फिर मतलब आपको एनीवेज आपको डीसीडी की तरफ और वो 160 PS वाले इंजन, टर्बो इंजन की तरफ जाना ही पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए। तो मोटे तौर पे बात समझिए, अगर आप टर्बो इंजन ले रहे हो डीसीडी ट्रांसमिशन वाला, तो एनलाइन ले लो, वो फायदे का सौदा आपको लग सकता है। मतलब ये मेरी राय है। बाकी ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी में कभी भी कोई कमी नहीं रही है। क्रेटा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SUV है भारत के अंदर, तो इसमें कोई शिकायत है नहीं। तो इसी के साथ हम यहाँ से विदा ले लेते हैं। अभी इस वीडियो से तो अपने को बाय बाय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे हम लोग मिलते रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, है ना। और जब भी गाड़ी चलाएं एक बात हमेशा ध्यान रखें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, और तभी आप एक अच्छे मानव कहलाएंगे। मेरा नाम मानव है। जय हिंद।